$1 अरब कमाना है तो 25,000 आईटी वर्कर्स जो हैं वो $1 अरब ला सकते हैं। हमने अपना टैलेंट पूल है उसको एक्सपेंड करना है और उसमें एक्सपेंशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, सिर्फ 25,000 की गुंजाइश नहीं है। हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर बाय अबाउट 30%। टोटल एक्सपोर्ट हमारी जो नॉन आईटी एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट 20 इयर्स बाय 3 टाइम्स, 10 बिलियन से 30 बिलियन। ठीक है, आईटी एक्सपोर्ट्स 30 मिलियन से 3 बिलियन, 100 टाइम्स। अगर इसी रेशो से अगले 20 साल में आईटी एक्सपोर्ट्स अगर 100 टाइम्स करेंगे तो विल बी 300 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो दुनिया सारी 5G पर चली गई, हम अभी हमारा वो 3G 4G के अंदर ही हम लगे हुए हैं। इसी तरह पीका के अंदर जो भी रिजर्वेशंस हैं उसको एड्रेस करना चाहिए था कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाट इज दिस, यू गाइस डू नॉट हैव दिस इंटरनेट, स्टेबल इंटरनेट। हमारी मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। 70 साल से हम वो टेक्सटाइल की जो वैल्यू चेन है उसके लोअर एंड के ऊपर हम वो धागा बनाते हैं, ग्रे क्लॉथ वगैरह बनाते हैं और वो बेची जा रहे हैं। हम इंडस्ट्री के फिगर्स हैं कि 6 महीने में $300 मिलियन का, तो साल में तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की हफ्तावार हमारी जो पहले एपिसोड होती थी, अब हम 2 हफ्ते के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। मैं और हारून ख्वाजा साहब मौजूद हैं दोबारा से, और आज हमने एक खुसूसी दावत दी है सज्जाद किरमानी साहब को। आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं। हमने पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के ऊपर उनसे तफसीली गुफ्तगू की थी और उसका जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में, क्यों नहीं अभी तक उसको मुकम्मल तौर के ऊपर हम रियलाइज कर सके हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे और ये कि क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और क्या मजीद करने की ज़रूरत है। तो कुछ अगले चंद ही आधे पौने घंटे में हम यही बात करेंगे। आपके कमेंट्स हों तो ज़रूर दें और सवालात भी अपने दें, हम उनको भी एड्रेस करेंगे। तो ओवर टू यू हारून भाई, आप तारुफ करवाइए किरवानी साहब का और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा। सो ये हमारा सीक्वल है। एक हम तकरीबन जस्ट ओवर ईयर आईटी के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं सज्जाद किरमानी साहब के साथ। मैं क्विकली व्यूअर्स को रिमाइंड कराता जाऊं थोड़ा सा सज्जाद भाई के बारे में। ये पाकिस्तान के टॉप के आईटी एक्सपर्ट हैं। ही इज द सीईओ ऑफ इन्फोजिस्टिक्स कंपनी। सज्जाद भाई जो हैं वो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी नेटसोल टेक्नोलॉजीज जो कि नैस्डैक अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। जब रजिस्टर हुई थी ये तो लॉन्च हुई थी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो सज्जाद किरमानी साहब उस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और उनका बड़ा कलीदी किरदार था इसको अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करने का। उसके अलावा रजा सज्जाद भाई जो हैं वो आईटी से रिलेटेड तकरीबन हर फैसेट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर फुटबॉल का, उसकी जो साइबर सिक्योरिटी थी उसके अंदर बड़ा जो है वो सज्जाद भाई ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, यू नेम इट, यू नो आईटी के अपने जो नॉर्मल जो हैं एरियाज उसमें तो इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन यू नो उसके साथ जुड़ी हुई बाकी जो चीजें हैं और बाकी सेक्टर्स और सेगमेंट्स उसके अंदर भी सज्जाद भाई का बड़ा रोल रहा है। तो वेलकम टू द शो सज्जाद भाई। आपसे एक साल के बाद प्रोग्राम पर मुलाकात हो रही है। वैसे तो आपके साथ मेरी रहती है मुलाकात भी और गुफ्तगू भी। तो मैं सज्जाद भाई वो पिछला जो प्रोग्राम था उसके सीक्वल से आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि तकरीबन आपने मेंशन किया कि 25,000 आईटी वर्कर्स जो हैं, आपने तशबीह दी थी कि अगर $1 अरब कमाना है तो 25,000 आईटी वर्कर्स जो हैं वो $1 अरब ला सकते हैं। ये तकरीबन साल पहले की बात है। तो मैं पहले एक बेसिक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि साल पहले ये जो आपने बताया था, तो कुछ हम उसका कुछ कैपिटलाइज कर सके पाकिस्तान के अंदर कि वो इतनी जो हमारे पास आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। तो क्या वेयर डू वी स्टैंड टुडे? हारून भाई बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम में आपको दोबारा इनवाइट करने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेयर एंड ए ऑनर टू इंटरेक्ट विद रजा भाई एंड विद यू ऑलवेज। सवाल भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि एक वेयर डू वी स्टैंड आफ्टर आवर लास्ट डिस्कशन एक साल पहले जो हुई थी। 2-3 पॉइंट में एक साल के दौरान क्या हुआ मैं जस्ट उसको थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ। 2-3
कंसिडरेशंस। एक तो ये है कि पिछले एक साल में ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। उसकी वजह से एक पूरी दुनिया के अंदर एक इकोनॉमीज आर डिप्रेस्ड। और सो एक तो वो एंगल है, और ऑब्वियसली जब इकोनॉमीज डिप्रेस होती हैं तो आईटी का स्पेंड भी कम होता है उसके अंदर। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि पिछले एक साल के अंदर हमारे अपने जो इंटरनल आईटी से रिलेटेड काफी बड़े कोई चैलेंजेस हाईलाइट हुए, जिसको मे बी हम लेटर ऑन दोबारा डिस्कस भी करेंगे, और जिसमें फायरवॉल की बात हो रही है, वीपीएन की बात हो रही है, इस तरह के। सो एक साल के अंदर वो भी हमने फेस किया। तीसरा जो मैंने आपको बोला था कि 25,000 पीपल कैन ब्रिंग $1 बिलियन, तो वो ट्रेंड लोगों की बात हो रही थी कि हमने अपना टैलेंट पूल है उसको एक्सपेंड करना है, और उसमें एक्सपेंशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। सिर्फ 25,000 की गुंजाइश नहीं है, इसमें बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए हमने जो लास्ट जो आइटम था टैलेंट पूल एक्सपेंशन पर कोई खातर ख्वाह तवज्जो नहीं की हमने। आई विल से इट वेरी वेरी ब्लंटली कि उसके अंदर हमने कोई खास काम नहीं किया उसको बढ़ाने के लिए, ताकि हम उसको डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स, हारून भाई, हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर बाय अबाउट 30%, Wow. डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस। ठीक है, तो अगर आपकी पॉलिसीज बेहतर हो, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, आपका इमेज, ब्रांडिंग, वो चीजें बेहतर हो, तो हम, और टैलेंट पूल को जो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं उसको अगर हमने तवज्जो दी होती तो इसमें हम कहीं से कहीं जा सकते थे। एक मुझे आप अलाउ करें, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिक एनोलॉजी देना चाह रहा हूं कि आईटी एक्सपोर्ट वर्सेस टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। वो एक नंबर है जो कि मैं आपसे 20 साल का जो पीरियड है 2001 से या 2002 से अब तक का, 2001 और 2 में पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी वो अबाउट 10 बिलियन यूएस डॉलर थी। ठीक है, 10 बिलियन, 10.5 बिलियन। आईटी एक्सपोर्ट्स वर अबाउट 30 मिलियन यूएस डॉलर्स बैक इन 2002। ठीक है, जो कि टोटल एक्सपोर्ट्स का 0.3% था, यही बनता। अब फास्ट फॉरवर्ड 2024, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स, रजा भाई, आर अबाउट 30 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, एंड आईटी एक्सपोर्ट का कंपोनेंट इज अबाउट 3.2 बिलियन यूएस डॉलर लास्ट ईयर का, which is about 10.5% of the total exports। ठीक है, मेरी बात समझे जी कि हम 0.3% से वी आर नाउ 10.5% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। दूसरी एनालॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई वांट टू शेयर दैट कि टोटल एक्सपोर्ट हमारी जो नॉन आईटी एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट 20 इयर्स बाय 3 टाइम्स, 10 बिलियन से 30 बिलियन। ठीक है, आईटी एक्सपोर्ट्स 30 मिलियन से 3 बिलियन, 100 टाइम्स। और इस सारे पीरियड में मैं 2 चीजें मेंशन करूंगा, फिर आगे चलते हैं, कि ये पीरियड पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पीरियड नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। बॉम्ब ब्लास्ट, आपको इमेज आपका जो चल रहा था, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन 2007-8 का भी इसी दौरान आया। ठीक है, सिर्फ एक मेजर इंटरवेंशन हुई आईटी में इस सारे पीरियड में, और भी होंगे, एक मेजर जो कि 2001 में हुई, और सिविलियन रूल नहीं था उस वक्त, आपको पता ही है, और वो था कि देयर विल बी नो टैक्स ऑन आईटी एक्सपोर्ट्स फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स, एंड दैट पॉलिसी कंटिन्यूड। बाकी काम इंडस्ट्री ने खुद कर लिया, तो उसको आपने 100 टाइम्स बढ़ा दिया। इसी रेट से मैं इसी को आगे अगर लेके जाऊं, आपको सिर्फ फूड फॉर थॉट है, अगर इसी रेशो से आपकी नॉन आईटी एक्सपोर्ट्स अगले 20 साल में 30 बिलियन से, रजा भाई, 90 बिलियन होंगी, 80 या 90 बिलियन। वेयर एज आईटी एक्सपोर्ट्स अगर 100 टाइम्स करेंगे
तो will be 300 billion US dollars. इसमें है कि अगर ये इसी तरह चलते रहने दें, भाई छेड़छाड़ ना करें, इस पे आएंगे, हम पूछेंगे आपसे क्या क्या करना चाहिए। सजाद भाई फॉलो अप क्वेश्चन, ये रजा मैं पूछ लूं क्वेश्चन या आप? प्लीज नहीं प्लीज। अच्छा सजाद भाई, थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में करें कि लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि आईटी का मतलब सिर्फ आईटी नहीं है, ये मतलब ये फ्रीलांसिंग भी इसमें इसमें बड़ा डाइवर्सिफाइड ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व है। सिर्फ आईटी रिलेटेड लोग नहीं है इसमें, आईटी तो है ही, उसमें अब फॉर इंस्टेंस अकाउंटिंग है, पेबल्स है, टेलीमार्केटिंग है, रिमोट ऑपरेटर्स हैं, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइन, रिमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वगैरह, मतलब तो लंबी लिस्ट है। तो ये सारा इसी अम्ब्रेला के नीचे आता है जिसमें हम सजाद भाई से बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कुछ मैं आपसे नंबर शेयर करूं सजाद भाई, तो ये है कि 1,25,000 तकरीबन तखमीना है आईटी वर्कर्स का पाकिस्तान में, और वो तकरीबन $17,000 पर ईयर अर्न कर रहे हैं इंडिया में, जबकि $30,000 पर ईयर अर्न करते हैं आईटी का वर्कर। और 20 से 22,000 के करीब ग्रेजुएट्स पर ईयर पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि फिर $7 से $8 पर आवर जो है वो करते हैं। जैसे आपने बिल्कुल कहा, अगर इनकी स्किल एनहेंसमेंट हो जाए तो भारत के अंदर $20, यहाँ $7 से $8, वहां $20 पर घंटा अर्न किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इनको मद्देनजर रखते हुए सजाद भाई मेरा सवाल ये है कि इंडिया जो है, देखिए ना, 17,000 यहाँ पे साल का कमाता है, वहां पे 30,000 कमाते हैं, यहाँ पे $7 से $8 पर घंटा कमाते हैं, वहां पे $20। तो इंडिया की जो आईटी की तरक्की है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी कि उसकी जो बड़ी बड़ी कंग्लोमरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, मसलन टाटा, विप्रो, महिंद्रा वगैरह और भी हैं, उन्होंने इसको स्पीयरहेड किया इंडिया के अंदर आईटी की ग्रोथ को, और रास्ता दिखाया बाकी इंडस्ट्री के लोगों को कि भाई ये हमें फॉलो करो। तो पाकिस्तान में जब हम देखते हैं, हम गवर्नमेंट के कामों में तो आएंगे, आगे करते हैं, लेकिन जरा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा उनको डायसेक्ट करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं उन्होंने क्यों नहीं स्पीयरहेड किया इस इंडस्ट्री को? आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है अरुण भाई आपका, और लास्ट टाइम भी थोड़ी सी इस पर डिस्कशन हुई थी हमारी कि इंडिया की जो भी ग्रोथ है $200 बिलियन के नज़दीक, उसमें जो उनके बिजनेस जाइंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। टाटा की हमने बात की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज, ठीक है, वेयर एज पाकिस्तान में ये हमें कोई नजर नहीं आता। मेरे अपने ख्याल में 2-3 चीजें हैं। एक तो हमारे जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो एक रिस्क एवर्स हैं, दे वांट टू प्ले इन देयर कंफर्टेबल एरियाज, जो चीज कर रहे हैं उसी के अंदर उनको टेकअप करना है, और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हम कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम डाइवर्सिफाई भी करेंगे मैक्सिमम, तो रियल एस्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि उससे पता है आपको कि ओवरनाइट आपको कैपिटल गेन्स वगैरह आप कर सकते हैं, जबकि आईटी में आपको लॉन्ग टर्म देखना है उसको ग्रोथ, और वो कहते हैं ना हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। दिस इज द सेगमेंट जो कि हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड भी है, मल्टीप्लाइड है इसका। दूसरा जो इसमें एक, अगर मैं आपसे कहूं कि जो एरिया है कि आईटी टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको उनको कंपनीज के अंदर लाना पड़ेगा, इक्विटी वगैरह शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। आप एक बड़ा बैंक है, सैलरीड मैनेजमेंट के ऊपर वो बैंक रन कर लेंगे बोनस वगैरह दे के, बट अगर आपको एक बड़ी आईटी कंपनी ग्लोबल लेवल की खड़ी करनी है, अनलेस कि आप स्टेक होल्डर्स को उसमें शेयर होल्डर्स नहीं बनाएंगे, इक्विटी नहीं बनाएंगे, इट विल नॉट वर्क आउट। वो टैलेंट रिटेन ही नहीं होगा आपके पास, अच्छा टैलेंट पहले तो लेके आए और उसको आगे लेके चले। तो आई थिंक वो एक जो कहते हैं ना कि लैक ऑफ विजन है, शॉर्ट टर्म फोकस है हमारा, और वी वांट टू प्ले इन अवर कंफर्ट जोन, जो अनचार्टेड टेरिटरीज हैं उसके अंदर जाना, रिस्क लेना, टीम खड़ी करना, ग्रो करना। और ऐसी कोई सक्सेस स्टोरीज भी नहीं है बहुत ज्यादा ना, इंडिया में आपको बीसियों मिलेंगी, पाकिस्तान में ले दे के शायद मुझे एक स्टोरी नजर आती है, और वो मेरा ख्याल है मेंशन करना वो जरूरी है, और वो है सैयद बाबर अली साहब, सैयद बाबर अली शाह साहब, पैकेजेस ग्रुप के। आई थिंक ही हैड दैट विजन एंड फोरसाइट back in 1970s to set up a company
in Lahore, technology company, software company. Raza bhai, that company, Systems Limited, is now the largest IT company in Pakistan. Is the most high performing company on Pakistan Stock Exchange. ठीक है, ठीक है, बेहतरीन उनका ब्रांड इमेज, दे हैव सब्सिडरीज ऑल अक्रॉस, अरेबिया के अंदर हैं, यूएस के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यू नो, ऑल ओवर. सो दैट इज वन स्टोरी. बट जर्नी आप देखिएगा 70 से लेके इट्स अ 4-5 डेकेड्स जर्नी. ठीक है, लेकिन ये तो आज से 30 साल पहले भी सिस्टम्स वाज डूइंग वेरी वेल. सो जी जी, विजन तो थी बाबर अली हाँ, साहब की, but उसको फॉलो बाकी करने की जरूरत है. somehow they do not see that. आपको पता है जब टेक्सटाइल के अंदर जो चैलेंजेस आए तो लोगों ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया. टेक शुड हैव बीन द वन ऑफ जी द जी, बस वो सिद्धार्थ भाई ब्रिक एंड मॉर्टर जो है ना, वो चीज जो नजर आनी चाहिए, फील होनी चाहिए, हाथ में जिसको ले लें, टच कर सकें. और दूसरा सेट कल्चर, तो वो बार चले आगे करते हैं मूव. और भी सवाल है, रजा आपका कोई सवाल हो? नहीं, मैं तो जानना चाहता हूँ, ये पोटेंशियल की बड़ी इन्होंने जबरदस्त बात कही है, लेकिन मैं चूंकि पिछले 1 साल का हम जायजा भी ले रहे हैं, तो ये जो इंटरनेट की डिसरप्शंस हुई हैं सजाद साहब, बार बार, ठीक है, मतलब ये कि 1 बार 2 बार, कभी फायरवॉल, कभी उसको टूटी को बंद कर दिया, कभी खोल दिया, वो किस हद तक इम्पैक्ट हुई है, उसका कोई आप हमें एक ओवरव्यू दें, और कुछ उसकी अगर कोई वैल्यू भी बनती है रुपी और डॉलर टर्म्स, तो वो भी बताएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो पॉलिसी पर्पसेस के लिए जरूरी है कि जो भी सियासी मकासद हों, उससे हमारी मईशत को कितना नुकसान होता है. जी सुजात साहब, इसमें मैं एक दूसरा पार्ट भी ऐड कर दूं सेम कर दें. इसमें. सिद्धार्थ भाई, वो ऐसे है कि देखे ना, फायरवॉल्स, वीपीएन्स आ गया, पीका एक्ट आ गया. रजा और मैंने उसके बारे में भी काफी डिटेल में बात भी की थी. और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि हमारे जो इनकम एफबीआर ने इनकम टैक्स रेट जो इस बजट में आए हैं, वो 267,000 रुपीज की पर मंथ की इनकम पे 30% टैक्स है. 3,33,000 की इनकम पे 40% टैक्स है. और जो 4,66,000 रुपए पर मंथ की इनकम से ज्यादा है, उस पर 45% टैक्स है. तो ये जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये तो जाहिर है इन्हीं रेंजेस के अंदर वो जहन बना के इस फील्ड में आते हैं. तो 45% टैक्स, तो ये भी एक समझे कि एक डिसइंसेंटिव है. तो वही रजा का जो सवाल है कि क्या इससे हाउ इज द आईटी इंडस्ट्री गेटिंग अफेक्टेड, और कितना इसका तखमीना होगा, मालियत होगी जो नुकसान हुआ. देखिए, नंबर वगैरह शायद मैं अभी, बट ठीक है, जो एक स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट इज द बेयर मिनिमम दैट इंडस्ट्री रिक्वायर्स. ठीक है, और इससे पहले ठीक चल रहा था. दो के पाकिस्तान देखें, जो 5G के अडॉप्शन हमने अभी तक नहीं की, दुनिया सारी 5G पर चली गई, हम अभी हमारा वो 3G 4G के अंदर ही हम लगे हुए हैं. इसी तरह फाइबर की जो जानी चाहिए हमारी कनेक्टिविटी, उस पर भी हम वी आर फार बिहाइंड. तब उसके बाद आपने आके ये जो इंटरनेट फायरवॉल वीपीएन का जो टेकअप किया सिलसिला, और उसके बाद आई थिंक जो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक स्टेटमेंट नहीं थी. देयर वाज वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर स्टेटमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज बीइंग डिनाइड. इंडस्ट्री को कहते हैं कि आप हमें प्रूफ दें कि जी यार, पूरी दुनिया एक फूड पांडा का अगर राइडर है, उसकी अगर डिलीवरी नहीं हो रही, तो आप इंडस्ट्री से आप नंबर मांग रहे हैं कि जी आप बताएं कितना लॉस हुआ. देखें, सबसे बड़ा जो लॉस है ना इसमें, आपके ब्रांड रेपुटेशन को है. आपका जो ब्रांड है, जो कस्टमर देख रहा है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान में काम दे. हमारे बहुत पैरामीटर्स बेहतर है इंडिया से इन मेनी एस्पेक्ट्स, मगर जब वो इस तरह की चीजों को देखते हैं कि जी तो इधर तो इंटरनेट, इधर सोशल वेबसाइट्स के ऊपर पाबंदी है, इसके ऊपर पीका एक्ट की अभी आपने बात कर दी, जिसमें जो लोग डिजिटल काम कर रहे हैं, जो डिजिटल बिजनेसेस बेस्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेस करते हैं, आई थिंक वो काफी परेशान है इस वक्त. सो कहने का मतलब है कि ये जो इनको वाइस वर्सा करना चाहिए था. आपको इंटरनेट की स्पीड को और बढ़ाना चाहिए था.
आपको फाइबर नेटवर्क को एनहांस करना चाहिए था, 5G को लेके आना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह पीका के अंदर जो भी रिजर्वेशंस हैं उसको एड्रेस करना चाहिए था। आप देखें, साइबर सिक्योरिटी कोई नहीं कहता कि जो नेशनल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी उसको आप एड्रेस ना करें, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। आप जो आईटी इंडस्ट्री को साथ मिलाएं अपने, आप उनसे हेल्प लें, उनके अंदर बहुत दुनिया के माने जाने लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे हेल्प लेके आपने अपने तौर पर कर दिया और फिर आप उसको हर दफा डिनाई कर देते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सीरियस इश्यूज इन द लास्ट 1 ईयर, और इसके अंदर काफी कंपनीज का बहुत नुकसान हुआ है, काफी लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लूज किए हैं, और हमें भी कई दफा कस्टमर ने कॉल्स के ऊपर पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाट इज दिस, यू गाइस डू नॉट हैव दिस इंटरनेट, स्टेबल इंटरनेट। आप इसको कितना आप एड्रेस करेंगे? जो एंटरप्रेन्योर है, जो लोग कस्टमर को फेस करते हैं, वो उनके लिए एक ये मुश्किल काम है। तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आप जो आप करें, मगर इंडस्ट्री को, लोगों को ऑन बोर्ड करके करें, एंड वी विल टेल यू दैट हाउ यू कैन डू दैट विदाउट यू नो सच अ डिबैकल, जो कि हर बंदा रो रहा है कि आप जिससे पूछे, मतलब कभी व्हाट्सएप बंद हो जाता है, कभी आपकी फाइबर इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी किसी जगह, कभी वो जो केबल है, मैरीन केबल है, वो टूट जाती है। वेल मछली खाए, शार्क मछली। आई थिंक दिस एफबीआर के टैक्सेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो पहले 20 साल तो टैक्स नहीं थे, 15 साल। देखिए, टैक्स हमेशा से रहे हैं हारून भाई, मगर अब इस वक्त जो टैक्स हैं, वो आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि वो जिस तरह के टैक्स लग गए हैं सैलरीड क्लास के ऊपर, और टैक्स नेट वैसे बढ़ नहीं रहा, सैलरीड क्लास आपने कर दी। देखें, जो टेक टैलेंट है ना रजा भाई, उसके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। एक अच्छा टेक टैलेंट एक ग्लोबल कमोडिटी है। आप उसको यहां तंग करेंगे, वो क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा रिमोट जॉब। मैं उसके ऊपर भी बात करना चाह रहा हूं। सो एक बंदा जो मेरे पास था, अब उसका टैक्स आपने कहा 35%, 40%, एंड दूसरा मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जब लास्ट जून जुलाई में ये टैक्स रेट्स एनहांस हुए, हमारी तो कंपनी है, ईच वन ऑफ द पीपल, वो सारे हमारे पास आए कि इससे अब वी विल नॉट बी एबल टू वर्क। हारून भाई, वो जो टैक्स इंपैक्ट था ना, वो 70%, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, सिर्फ 75% वो टैक्स इंपैक्ट कंपनी ने खुद ले लिया, just to retain that talent. Otherwise, losing that talent, how आप क्या करें? कस्टमर को कैसे आप करेंगे? ठीक हो गया। तो आई थिंक उनके पास एक ऑप्शन है रिमोट वर्क की, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर रहा हूं। सो एक आईटी एक्सपर्ट फॉर इंस्टेंस मेरी कंपनी छोड़ के एक यूएस की कंपनी उसको डायरेक्टली हायर कर लेती है, और उनको उसको यूएस डॉलर की एक सैलरी $3000 के ऊपर आपने टेकअप कर लिया। अब वो ना अमेरिका में टैक्स दे रहा है वो बंदा, जब पाकिस्तान में उसकी रेमिटेंस आती है वो भी टैक्स फ्री है। तो उसके पास सबसे पहले ये है कि लुक फॉर रिमोट वर्क। अब जब रिमोट वर्क है, उसमें जो आईटी कंपनीज लाइक आवर्स कंपनी या और बड़ी कंपनीज हैं, वो काफी इंपैक्ट हो रही हैं, बिकॉज दे आर लूजिंग टैलेंट who are working now directly with the US companies. ठीक हो गया। एक तो ये है। दूसरा उनके पास है टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। एक गुड आईटी इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट विद सर्टिफिकेशन, मैंने आपको बताया, इज कैन गेट जॉब एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सही। मिडल ईस्ट इज नेक्स्ट डोर। आप देख ही रहे हैं सऊदीया में किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दे नीड अ लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ गुड पीपल। तो अब आप ब्रेन ड्रेन है, फिर आपने और चीजें करनी है उसके अंदर। आई थिंक दिस इज द मिनिमम गवर्नमेंट कैन डू कि एक इसको थोड़ा सा सैनिटाइज करें टैक्स को, और लोगों को जो सैलरीड क्लास है स्पेशली टेक के अंदर,
बाकी शायद लोगों को आप बोलेंगे कि उनके पास इतनी कोई ऑप्शंस नहीं है और वो जो जैसे भी है, बट सबके लिए ये टैक्स रेट कम होना चाहिए। सजाद भाई, यहाँ पे तो ये हाल है ना कि गवर्नमेंट तो कहती है कि अच्छा है लोग बाहर जाएं और बाहर से फिर रेमिटेंसेस भेजें, कोई मसला नहीं है। तो मूविंग ऑन, रजा मैं एक और सवाल क्विकली कर लूं, फिर प्रोग्राम खत्म होने वाला है। सजाद भाई, एक बड़ा कलीदी सवाल एक और है कि हाँ, जैसे आपने टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट्स की एग्जांपल दी, हमारी मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। 70 साल से हम वो टेक्सटाइल की जो वैल्यू चेन है उसके लोअर एंड के ऊपर हम वो धागा बनाते हैं, ग्रे क्लॉथ वगैरह बनाते हैं और वो बेची जा रहे हैं हम। और यू नो फॉर वन रीजन और दी अदर वो हम वैल्यू एडेड की तरफ नहीं गए हैं या बहुत कम गए हैं। तो इसी तरह ये मैं सोचता ही हूँ सजाद भाई कि हम फिलहाल इस वक्त जो हमारी डेवलपिंग आईटी इंडस्ट्री है उसके भी लोअर एंड के ऊपर हैं। एंड देन आई थिंक टू माई सेल्फ कि एक ऐसी कंट्री जिसने न्यूक्लियर बम बना लिया और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारा इतना ओवरसीज टैलेंट भी है, लोकल भी है, क्या ये नहीं हो सकता कि हम कोई एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट को इकट्ठा करें, बाहर से भी बुलाएं और यहाँ पे भी, और उन लोगों को कहें कि भाई ये वैल्यू एडेड की तरफ जो फ्यूचर है वर्ल्ड का और आईटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी होगी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिनटेक वगैरह, इनके ऊपर फोकस करके पाकिस्तान को लीप फ्रॉग कराएं। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चलता रहा जिस रफ्तार से हमारा इंटरनेट चलता है, तो फिर तो हम वो फिर 20 साल बाद भी ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो फिर यही कह रहे होंगे अच्छा जी वो हम 3 बिलियन से 30 बिलियन पे पहुंच गए हैं, जबकि वो हमारा हमसाया जो है वो ट्रिलियन तक पहुंच गया होगा। सो किस तरीके से लीप फ्रॉग किया जाए? अरुण भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक लास्ट एक साल में हमने चैट जीपीटी के पार डीप सीक को भी देख लिया और ये भी देख लिया कि किस तरह अ लो कॉस्ट इनोवेशन, लो कॉस्ट मींस कि उसके पीछे कोई बिलियन डॉलर्स की कंपनीज नहीं थी डीप सीक के पीछे। एक छोटी फंडिंग के साथ, छोटी टीम के साथ दे रैटल्ड द होल टेक वर्ल्ड। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि NVIDIA के शेयर्स एक दिन के अंदर $500 बिलियन, पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस, जस्ट वन इनोवेशन इन टेक, ठीक है, पूरी दुनिया को उसने हिला दिया। ये कहीं भी हो सकती है, ये इनोवेशन चाइना में हो गई, आपने देख लिया, और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्रुप को अलीबाबा या इस तरह का कुछ नहीं था। वो एक यंग इंजीनियर, उसने 25-30 लोगों की एक टीम बनाई, उसके जेहन में आइडिया था, थोड़ा सा उसने 4-5-6 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की और पूरी जो बिग टेक को उसने ललकार दिया। दिस कैन आल्सो हैपन इन पाकिस्तान। अच्छा, दिस कैन आल्सो हैपन इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट? ठीक है, देखिए अब ये देखें, टैलेंट की कमी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टैलेंट की कमी नहीं है। इसके लिए सिर्फ उस टैलेंट को किसी एक प्लेटफॉर्म को लाने की जरूरत है। एक इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप देखें, टेक्सटाइल को आप कितने देते हैं जी, आप इतना एक्सपोर्ट करेंगे, आपको ये इंसेंटिव होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ये वो सारा कितना आप करते हैं? मतलब आपको आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कुछ खर्च करना पड़ेगा, को बजट रखना पड़ेगा 200-300 मिलियन डॉलर का। अगर 3-4-5 बिलियन डॉलर हो रहा है तो 200-300 मिलियन डॉलर का बजट रखें। ये जो आपने इनोवेशन हब्स आप एस्टेब्लिश करें, एआई, क्वांटम और साइबर सिक्योरिटी एंड दोज एरियाज, और जो फोकस है उसमें टैलेंट को लेके आए, टैलेंट को रिटेन करें। देखिए, टैलेंट को जब आप इस लेवल के टैलेंट की बात करेंगे, उसको आपको जो ग्लोबल उसकी जो वैल्यू है ना, उसके ऊपर आपको रिटेन करना पड़ेगा और या लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी MP1 स्केल के अंदर आप आए और आपको 12 लाख की सैलरी मिलेगी, नहीं, वो टैलेंट, वो वाला टैलेंट नहीं आएगा जो आपको चाहिए। वो टैलेंट लेके आए, इन्वेस्ट करें, और जो फोकस है वो सर्विसेज से आप इनोवेशन ड्रिवन जो प्रोडक्ट एंड IP डेवलपमेंट, आई थिंक दैट विल बी द की। आप अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल डेवलप करें, अपना प्रोडक्ट्स डेवलप करें, सोल्यूशन डेवलप करें, और वो जो आपने शुरू में बात की थी $5 वर्सेस $15-20, दिस इज वेयर यू विल एनहांस दैट, कि पर पर्सन जब आप हाई एंड ऑफ वैल्यू चेन के अंदर आप जाके एड्रेस करेंगे। देखिए, अब गेम सारी ओपन है इस वक्त, सिर्फ ये है कि ये पब्लिक, प्राइवेट और कोई बोल्ड एंटरप्रेन्योर्स को साथ में लें
और उनको मिला के थोड़ा सा काम करने दें, थोड़ा सा जो पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से आए, और आई थिंक इस एरिया को करना चाहिए हमें। अदरवाइज जितनी तेजी से ये लैंडस्केप चेंज हो रही है, अगर हमने इसको 1-2 साल के अंदर इसको एड्रेस नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। फिर हम वो लो हैंगिंग के अंदर ठीक है, वो काम चलता रहेगा हमारा, जिस तरह हम चल रहे हैं 25-30%, 40% पर हम ग्रो करते जाएंगे। मगर ये जो वैल्यू एडेड इनोवेशन, अपनी प्रोडक्ट्स, अपना आईपी डेवलप करना, जिसको कल को आप एग्जिट भी करें, वो छोटा सा कंट्री था, उसने एस्टोनिया, उसने एक सॉफ्टवेयर था वो माइक्रोसॉफ्ट को उसको बेचा था कोई $20 बिलियन का। यू नो एक छोटा सा कंट्री था, मतलब नाम भी नहीं किसी का। जी रजा। तो जी मैं चाहता हूं कि फिर आपने तो ये बात कही कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मैं भी समझता हूं कि अगर सीरियस है इसके ऊपर तो इंडस्ट्री खुद जो है उसको भी तो कुछ देखना पड़ेगा ना। सजाद भाई, कुछ स्टेप्स अगले 3 से 5 साल क्या हो सकते हैं? देखिए, इंडस्ट्री तो अपने तौर पर अपनी एरियाज के अंदर वो टेकअप कर रही होती है, वो देख रही होती है कि आगे मुझे अगले 2 साल के अंदर किन एरियाज के अंदर किस तरह काम करना है। और इंडस्ट्री के अंदर भी अब इस वक्त रियलाइजेशन है कि हमें सर्विसेज एंड आउटसोर्सिंग मॉडल से अपने आप को निकाल के ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ड्रिवन मॉडल है या इनोवेशन ड्रिवन मॉडल है, उसके ऊपर लेके जाना है। इंडस्ट्री के अंदर रियलाइजेशन है और इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग इसके ऊपर स्टेप्स भी ले रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मैं जो ये बात कर रहा था कि अगर हमें इसको एक नेशनल लेवल का टेकअप करना है, तो नेशनल लेवल पे आपको इस आईटी इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ा कोई एक को बजट होगा ना आपके पास, जिसमें आपने टैलेंट पूल को एक्सपेंड करना। मैंने आपको बताया पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 25,000 लोग, आपको 50,000 करने चाहिए थे। सही एआई है। के अंदर उसको उनको ट्रेन करना चाहिए था, क्वांटम के अंदर करना चाहिए था, ब्लॉकचेन में करना चाहिए था, साइबर सिक्योरिटी में करना चाहिए था। नहीं किया हमने। ठीक। तो मैं दूसरी चीज कहना चाहता था सजाद साहब आपसे कि ये एआई का भी जिक्र हुआ, पहले इन्होंने भी, हारून भाई ने भी जिक्र किया, आपने भी किया। एआई के ऊपर क्या पाकिस्तान की इस वक्त हमारी क्या जिसे कहना चाहिए, देखिए ना, दुनिया तो रिसर्च कर रही है। चीन ने डीप सीक का आपने खुद ही जिक्र किया, पूरी कहानी बताई। इंडिया भी लगा हुआ है। अभी पेरिस में इंडिया की जो मोदी साहब हैं, वो एआई की एक कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो को चेयर है इंडिया उसका। और भी ममालिक, छोटे ममालिक भी जो है, इंडिया तो चलो एक बड़ा मुल्क है, वो इसके ऊपर काम करे। पाकिस्तान में कुछ है इसके ऊपर, कुछ तहकीक या ट्रेनिंग या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है? देखिए, जहां तक ट्रेनिंग की बात है, तो कुछ लेवल के ऊपर उसकी अवेयरनेस भी है और कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह ऑफर भी कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज हैं जो कि उन्होंने ऑन देयर ओन इस एरियाज के अंदर काम भी शुरू किया हुआ है, और उसके अंदर अपने कोई सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट्स या उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। बट उस तरह सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर नहीं है कि हमारा कोई जो नेशनल एआई पॉलिसी या कोई थॉट प्रोसेस हो कि हमने किस तरह लेके जाना है, अगले 2 साल के अंदर कितने लोगों को हमने ट्रेन करना है उसके अंदर, या किस तरह टेकअप करना अपनी वर्कफोर्स को। आई डोंट थिंक वी हैव दैट विजन एट दिस पॉइंट इन टाइम। जी। रजा, टू रैप अच्छा। अप, मैं जी सर। अगर फाइनल एक कमेंट दूं, सो जो मुझे समझ आई है सजाद भाई, इसको अगर कंक्लूड करें तो आपने बेसिकली कहा कि इंडस्ट्री तो तैयार है, हमें पॉलिसी जो है उसकी तरफ फोकस करने की जरूरत है। उसमें जो मुझे समझ आई है इस कॉन्वर्सेशन की, नंबर 1 तो ट्रेनिंग के ऊपर जो है हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए एक मजबूत किस्म की, फोकस किस्म की पॉलिसी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी ना लिखे, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके लिखें और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो। एक तो ये बात आपने की। दूसरी बात आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड की कि हमें अब 5G की तरफ जाना चाहिए। हम अभी तो वही 3 और 4G के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इसको एनहांस करना चाहिए। तीसरा आपने ये कहा है कि भाई अगर आपकी गवर्नमेंट की कोई इश्यूज हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं जो अनडिजायरेबल मवाद जो है वो सोशल मीडिया और इंटरनेट से, तो आप आईटी इंडस्ट्री को कंसल्ट करें, वो आपको ये करके देंगे। इंटरनेट को बंद मत करें खुदा के वास्ते। ये शार्क मछली जो है, इसको कोई मजबूत सा जाल बना के इसको काबू करें, बार बार जो ये हमारी केबल काट जाती है। तो ये तीसरा। चौथा जो है वो आपने कहा है कि जी टैक्सेशन वगैरह जो है वो इसके ऊपर स्पेशल तरीके से देखना चाहिए कि इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। तो इतनी हैवी टैक्सेशन
इसके लिए ठीक नहीं है। एंड इसके साथ साथ स्टेट बैंक का मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि एक साल जो पिछला गुजरा उसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्टेट बैंक का बड़ा अच्छा रोल रहा है। उन्होंने अलाउ किया है जो अर्निंग्स आपकी बाहर होती हैं डॉलर्स के अंदर उनको रिटेन करने का, तो उसकी वजह से भी वापस ला सके हैं लोग और उसको री इन्वेस्ट कर सकें। तो ये सारी चीजें मुझे समझ आई हैं। रजा, आपने एक पॉइंट कहा था कि कितना लॉस हुआ है, वो सजाद भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये भी इंडस्ट्री के फिगर्स हैं कि 6 महीने में $300 मिलियन का, तो साल में तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये मेरा राउंड अप था। अगर कोई चीज में कुछ रह गई है तो सजाद भाई आप उसमें ऐड कर दें। नहीं देखें, और जैसे अभी सऊदीया में ना लीप की एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही थी सऊदीया में, उससे पहले जाइटेक्स था। देखिए कुछ एरियाज में हमारी जो मार्केटिंग ब्रांडिंग जो और उसमें जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, मिनिस्ट्री वगैरह, उन्होंने काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की है पाकिस्तान की, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी की है, और काफी लोग गए हैं पाकिस्तान से उस जगह पे। ठीक है, इसको और फर्दर करना है, एंड स्पेशली इन द मार्केट्स लाइक इन द यूएस, जो कि 55% ऑफ द पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट्स आर इन द यूएस। वो सबसे बड़ी मार्केट वही है पाकिस्तान की, तो उस मार्केट के अंदर फर्दर हमें टेकअप करने की जरूरत है। सो जो दो इसके अलावा जो एरियाज हैं ब्रांडिंग, इसको और बेहतर करने की जरूरत है। मैंने आपसे बात की थी कि हमें एक अच्छा स्पेंड चाहिए, उसको टैलेंट पूल आपने एनहांस करना है या जो भी है, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को एक अच्छा बजट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को नंबर 1 देना पड़ेगा, नंबर 1। एक दूसरा एक आइटम में कितना $500-600 मिलियन कितना? अब ये देखिए नंबर नहीं है, बट ऐसा हो कि जिससे कोई सब्सटेंशियल आप काम कर सकें। अब वो जब बैठ के वो बनाएंगे, मेरे अपने ख्याल में कम से कम $200-300 मिलियन का मिनिमम इतना होना चाहिए कि अगर आप एक इंडस्ट्री आपको $4-5 बिलियन की दे रही है एक, और उसमें ग्रोथ के चांसेस भी हैं, 25-30% ग्रो कर रही है, तो आपको कुछ इन्वेस्ट बैक भी करना चाहिए ना उसके अंदर। एक लास्ट आइटम है मेरे पास, पॉइंट है कि हमने बात की वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट सर्विसेज इनोवेशन। ठीक है, अब एक तो ये है कि रिस्की प्रोपोजिशन होता है, जो भी कंपनी एक प्रोडक्ट या सॉल्यूशन बनाएगी उसमें सर्विसेज में तो फॉरेन रेवेन्यू आ जाता है, इसके अंदर आपको वो डेवलप करना है, रिस्क लेना है, प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी। अब होता क्या है कि अगर आपने पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट बनाई, पाकिस्तान के अंदर उससे जो रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से आके सेल हो रही होती हैं, सो हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं मिलती। बाकी दुनिया में सब लोग, इंडिया वगैरह में ऐसा ही होता है कि अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनी हुई है तो उसकी प्रायोरिटी दूसरी प्रोडक्ट होगी, वो बहुत महंगी होगी या अलाउड नहीं होगी। तो आप, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो प्रोडक्ट यूज होगी, कल को आप उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे, उसके कस्टमर होंगे, रेफरेंसेस होंगे। सो जो भी इनोवेशन प्रोडक्ट आईपी क्रिएशन की बात कर रहे हैं, उसमें पॉलिसी लेवल पर किसी जगह अपनी मेड इन पाकिस्तान को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। ये गुड पॉइंट जी रजा। बहुत जबरदस्त बातें, और मेरा तो सवाल जो था वो भी एड्रेस हो गया। तो मेरे ख्याल से आज की जो हमारे प्रोग्राम है उसको इख्तिताम पे लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया हजात साहब आपकी आमद का, और हारून भाई थैंक यू एज ऑलवेज फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने ये वीडियो जो है इसको शेयर और लाइक कीजिए, और कमेंट्स दें, अपना फीडबैक भी दें, कोई आइडियाज है तो वो भी दें। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद हम दोबारा यहाँ पर मौजूद होंगे और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। खुदा हाफिज।